पाकिस्तान में वैसे तो आए दिन नए नए अजीबोगरीब कारनामे होते रहते हैं। कभी चाय का बिल चुकाने के लिए दुनिया भर से कर्ज मांगा जाता है, तो कभी मुर्गियां और अंडे और गधे पालकर देश की डूबती अर्थव्यवस्था को सुधारने का वर्ल्ड क्लास मास्टर प्लान पेश किया जाता है। कभी वहां टमाटर और प्याज के दाम आसमान छूने लगते हैं, तो कभी उनके बड़े बड़े नेता और हुक्मरान टीवी स्टूडियो में बैठकर आवाम को बड़े प्यार से मुफ्त की सलाह देते हैं कि अगर महंगाई बढ़ गई है तो जनता 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाना शुरू कर दे, या फिर चाय में पत्ती और चीनी कम डालकर पीना शुरू कर दे। लेकिन इस बार जो खबर इस्लामाबाद के हुकूमत वाले गलियारों से निकलकर सामने आई है, उसे सुनकर आप हैरान कम होंगे और आपकी हंसी ज्यादा छूटेगी। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो ना पाकिस्तान। दोस्तों, आमतौर पर दुनिया के किसी भी मुल्क का गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर जब मीडिया के सामने आता है या किसी सार्वजनिक मंच पर भाषण देता है, तो वो अपने देश की आंतरिक सुरक्षा, अपनी मजबूत कानून व्यवस्था और अपनी सरकार की बेहतरीन नीतियों का बखान करता है। हम ये ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, हमने अपराध पूरी तरह खत्म कर दिया है, हमारा मुल्क तरक्की के नए रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी साहब ने तो मीडिया के कैमरों के सामने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए, यानी पूरी तरह सरेंडर कर दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से भरे मंच पर माइक थाम कर और पाकिस्तान की आवाम के सामने जो कहा, अगर मैं उसे बहुत ही सरल और सीधी भाषा में आपको समझाऊं तो वो ये था, भाई साहब, मानो या ना मानो, हमारी तो पूरी तरह लंका लग चुकी है, हमारा सिस्टम पूरी तरह तबाह, बर्बाद और पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। जी हाँ, ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये भारत का कोई रक्षा विशेषज्ञ या राजनीतिक विश्लेषक नहीं कह रहा, बल्कि ये बात खुद पाकिस्तान के अंदर बैठकर वहां की सत्ता की सबसे मलाईदार कुर्सी पर अपने काबिज, अपने गृह मंत्री वहां के जो हैं वो कह रहे हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम इसी ऐतिहासिक कबूलनामे की एक एक परत उधेड़ेंगे और गहराई से देखेंगे कि कैसे एक देश पिछले 70 से 75 सालों से सिर्फ दूसरों से भीख मांगने, नफरत का जहर फैलाने और खुद की बर्बादी की राह पर पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। अब जरा इस पूरी घटनाक्रम का बैकग्राउंड और माहौल ध्यान से समझिए। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में एक बड़े आधिकारिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनकर भाषण दे रहे थे। माहौल एकदम गंभीर होना चाहिए था, क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा, शांति और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी जिम्मेदारी, इन सब की पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। लेकिन नकवी साहब ने भाषण देते देते वहां जो दार्शनिक ज्ञान बांटना शुरू किया, उसे सुनकर तो उनके अपने देश के लोग और हॉल में बैठे बड़े बड़े अफसर सन्न रह गए। नकवी साहब ने बहुत ही मायूस और दर्द भरे लहजे में कहा, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन हम जो सिस्टम में जी रहे हैं वो पहले से कोलैप्स हो चुका है। हमारे देश का 70 साल पुराना ढांचा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज से 10 साल बाद भी हम इन्हीं समस्याओं, इन्हीं मुद्दों और इन्हीं तकलीफों पर बैठकर रो रहे होंगे। वाह नकवी साहब, क्या कमाल की रिसर्च की है आपने। मतलब पूरे 70 से 75 साल लग गए पाकिस्तान के हुक्मरानों और नेताओं को ये मामूली सी बात समझने में कि जिस गाड़ी में वो पूरे रौब के साथ बैठे हैं, उसमें ना तो कोई इंजन बचा है, ना उसमें पहिए लगे हैं और ना ही उसके ब्रेक काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे मजेदार और दिलचस्प हिस्सा तो ठीक इसके बाद आता है, जब गृह मंत्री साहब मंच पर खड़े होकर चीख कर कह रहे थे कि हमारा देश बर्बाद हो चुका है, हमारा पूरा सिस्टम तबाह हो चुका है। तो जानते हैं सामने बैठी पाकिस्तानी जनता और आवाम ने क्या किया? क्या उन्होंने मंत्री जी से सवाल पूछे? क्या उन्होंने मंत्री का इस्तीफा मांगा? क्या उन्होंने सड़कों पर उतरकर इस नाकामी का विरोध जताया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो खुशी के मारे जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। सोचिए जरा, आंखों के सामने दृश्य क्या रहा होगा। देश का गृह मंत्री मंच से रो रो कर कह रहा है कि हम डूब रहे हैं, हमारा जहाज पूरी तरह सिंक हो चुका है, और नीचे बैठी आवाम ताली बजाकर कह रही है, वाह क्या डूबे हैं, मजा आ गया। जरा एक बार फिर से वही बात दोहराइए। इसे कहते हैं असली खालिस पाकिस्तान, जहां देश की बर्बादी के ढोल पर भी तालियां बजती। जनता भी मन ही मन सोच रही होगी कि चलो कम से कम मंत्री जी ने आज सच बोलने की जुर्रत तो दिखाई,
भले ही देश के लिए काम ढेला भर ना किया हो इन्होंने, लेकिन सच तो बोला। अब जरा नकवी साहब के भाषण के दूसरे दिलचस्प और हास्यास्पद हिस्से पर आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम सब लोकतंत्र चाहते हैं, लेकिन हम पिछले 70 सालों से जिस ढर्रे और प्रणाली पर चल रहे हैं वो हमें कहीं आगे नहीं ले जा सके और हम आज भी वहीं अटके हुए हैं। अरे नकवी साहब, जरा इतिहास के पुराने पन्ने पलट कर देखिए। 70 सालों से आपने अपने देश में चलाया ही क्या? लोकतंत्र। कौन सा लोकतंत्र? दुनिया में लोकतंत्र का सीधा सा मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन। लेकिन पाकिस्तान का लोकतंत्र तो पूरी दुनिया में 8वां अजूबा माना जाता है। यहाँ चुनाव बेचारी जनता लड़ती है, सीटें कोई राजनीतिक पार्टी जीतती है और सरकार इस्लामाबाद में नहीं बल्कि रावलपिंडी के GHQ में बैठे उनके फौजी जनरल चलाते हैं। दुनिया के हर देश के पास अपनी एक सेना होती है जो देश की सीमाओं की रक्षा करती है, लेकिन पाकिस्तान पूरी दुनिया के आगे अकेला ऐसा मुल्क है जहां सेना के पास अपना एक पूरा देश है, जिस देश में हर 10-12 साल में कोई ना कोई सिरफिरा जनरल आकर संविधान को कूड़ेदान में फेंक देता है और तख्ता पलट कर देता है, जहां का प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने और आर्मी चीफ और जनरलों के जूते चमकाता है, और जब फौजी आकाओं का मन भर जाए या स्वार्थ खत्म हो जाए तो वही प्रधानमंत्री रातों रात देशद्रोही और गद्दार घोषित होकर जेल की सीकों के पीछे सड़ रहा होता है। वहां आप 70 साल पुराने सिस्टम को दोष दे रहे हैं। सिस्टम खराब नहीं है नकवी साहब, आप लोगों की नीयत, सोच और काम करने का तरीका खराब है। 70 सालों तक पाकिस्तान का एक ही राष्ट्रीय एजेंडा रहा है, 24 घंटे भारत के खिलाफ जहर उगलो, कश्मीर कश्मीर का राग अलापो, अपनी जमीन पर आतंकवाद की फैक्ट्रियां चलाओ और जब जेब पूरी तरह खाली हो जाए तो कटोरा चमकाकर अमेरिका, चीन या अरब मुल्कों के दफ्तरों के बाहर भीड़ की कतार में खड़े हो जाए। अब जब आतंकवाद की उस फैक्ट्री में ताला लग गया, चीन ने नया कर्ज देने से साफ मना कर दिया और भीख मांगने वाला पुराना कटोरा भी बीच चौराहे पर टूट गया, तो आपको अचानक याद आ रहा है कि अरे भाई, हमारा तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। अब जरा एक पल के लिए रुक कर ठंडे दिमाग से सोचिए, ये ज्ञान दे कौन रहा है? ये बात कोई आम नागरिक, कोई छात्र, विपक्ष का कोई मामूली नेता नहीं कह रहा, बल्कि पाकिस्तान का आधिकारिक गृह मंत्री कह रहा है। एक देश के गृह मंत्री का बुनियादी काम क्या होता है? देश में कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर को सख्त बनाए रखना, पुलिस प्रशासन को दुरुस्त करना, सुरक्षा एजेंसियों को सही दिशा देना और अपने नागरिकों की सुरक्षा का एहसास कराना। और वही गृह मंत्री जब भरे बाजार में आकर बच्चों की तरह रोने लगे कि हमसे ना हो पाएगा, हमारा तो सब कुछ तबाह हो गया, तो सोचिए उस देश के आम आदमी की मानसिक स्थिति क्या होगी। उसका अपना ही सरकार, उसकी अपनी ही सरकार पर कितना भरोसा बचा होगा जब देश का सबसे बड़ा रखवाला ही भरे मंच पर हथियार डाल दे और कह दे कि सिस्टम पूरी तरह खत्म है। तो वहां आतंकियों, डकैतों और अपराधियों की तो दिनों रात दिवाली मन जाएगी। वो तो अपने अपने ठिकानों पर ही मन जश्न मना रहे होंगे कि जब मंत्री ही खुद सरकारी मोहर लगा रहे हैं कि देश में कोई कानून कायदा बचा ही नहीं, तो फिर हम ही बेवकूफ हैं जो कानून की परवाह करें। आज पाकिस्तान की जमीनी और वास्तविक हकीकत क्या है दोस्तों? बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA रोज उनकी सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस के जवानों पर भीषण हमले कर रही है और ये सरकार उसे संभाल तक नहीं पा रही। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP वाले इनकी पुलिस चौकियों, थानों और फौजी ठिकानों पर दिन दहाड़े कब्जे जमाए बैठे। कराची, लाहौर और रावलपिंडी की सड़कों पर भयानक महंगाई और बेरोजगारी से तंग आकर लोग एक दूसरे की जेबें काट रहे हैं, सरेआम मोबाइल फोन छीने जा रहे हैं और एक एक आटे की बोरी के लिए राशन सेंटरों पर गोलियां चल रही। और इस्लामाबाद के वातानुकूलित कमरों में बैठे गृह मंत्री जी मीडिया के सामने अगर बड़े प्यार से बयान दे रहे हैं, मानो या ना मानो हम तो पूरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं। नकवी साहब, हमें ये पूरी दुनिया को ये बात मानने की जरूरत क्या है? पूरी दुनिया तो पिछले 30-40 सालों से आपका यही तमाशा देख रही है और चीख चीख कर कह रही है, और ये आपकी जो बात है वो मान रही है कि हाँ, आप लोग फ्लॉप हो चुके हैं। बस आप ही लोगों की आंखों पर झूठी शान और बड़बोलेपन का मोतिया बिंद वाला चश्मा चढ़ा हुआ था, जो अब कंगाली और मुफिल्सकी की करारी हवा लगने के बाद धीरे धीरे आंखों से उतरने लगा। नकवी साहब ने अपने इस ऐतिहासिक और भावुक भाषण में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, अगर यही हाल रहा तो आज 10 साल बाद भी हम इन्हीं समस्याओं और मुद्दों पर बैठकर बात कर रहे होंगे।
ये बात बोलकर नकवी साहब ने पाकिस्तान के अगले 10 साल का पूरा विजन, बजट, दिशा और रोड मैप एक ही झटके में पूरी दुनिया के सामने रख दिया। यानी नकवी साहब के इस दूरदर्शी आकलन के मुताबिक आज से 10 साल बाद भी पहला, पाकिस्तान IMF के वॉशिंगटन वाले दफ्तर के बाहर 100 या 200 करोड़ डॉलर की नई भीख के लिए कटोरा लेकर कतार में खड़ा मिलेगा। दूसरा, वहां के कोई नया नवेला गृह मंत्री या फिर कोई भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मंत्री आएगा, चेहरे पर लाचारी और मासूमियत लाएगा और कहेगा, मानो या ना मानो हम 80 साल से पूरी तरह बर्बाद हैं। और तीसरा, सामने बैठी वही बेबस और भूखी जनता फिर से तालियां बजाकर अपने नेता का स्वागत कर रही है। क्या विजन है, क्या दूरगामी और महान सोच है जब दुनिया की बाकी सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस रिसर्च, सेमीकंडक्टर चिप्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रीन एनर्जी की बातें कर रही है, तब पाकिस्तान का गृह मंत्री अपने ही देश की जनता को चेतावनी, वार्निंग दे रहा है कि भाइयों और बहनों, अपने दिल पूरी मजबूती से थाम कर बैठो। अगले 10 साल भी हमारी बर्बादी, कंगाली, लाचारी और तबाही का यही सुपरहिट तमाशा ऐसे ही चलता रहेगा। दरअसल सच तो ये है दोस्तों कि पाकिस्तान के हुक्मरानों, नेताओं और जनरलों को देश के विकास के लिए काम करने की ना तो कभी आदत रही है और ना ही उनकी ऐसी कोई नीयत रही। उन्होंने पिछले 70 साल से सिर्फ 2 ही हुनर बहुत अच्छी तरह सिखाए हैं। पहला, भारत का खौफ और डर दिखाकर अपनी भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते रहे और उनके टैक्स का सारा पैसा उठाकर सेना के रक्षा बजट में झोंकते रहे। दूसरा, जब अपनी नाकामी, नाकारापन और भ्रष्टाचार छुपानी हो तो सारा ठीकरा सिस्टम, पुरानी अर्थव्यवस्था, पुरानी व्यवस्था और बदकिस्मती के सिरे फोड़ दो। गृह मंत्री जी, सिस्टम कोई आसमान से टपकी हुई या भगवान की बनाई हुई चीज नहीं होती। सिस्टम तो इंसान ही बनाते हैं और इंसान ही अपनी नीतियों से उसे चलाते भी हैं। और जब उसे चलाने वाली ही पूरी तरह भ्रष्ट, नाकारा, स्वार्थी और सोच से कंगाल हो तो दुनिया की सबसे महंगी, आधुनिक और बेहतरीन गाड़ी भी सीधे खड्डे और नाले में जाकर गिरती है। यहाँ एक बात समझना और भी दिलचस्प है कि आखिर क्यों पाकिस्तान का प्रशासनिक ढांचा इस कदर सड़ चुका है। जब किसी देश की नींव ही विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के बजाय कट्टरपंथ, नफरत और दूसरों की तबाही की सोच पर रखी जा रही है, तो उसका अंत ऐसा ही होना तय। पाकिस्तान में दशकों से यही रीत रही है कि जो भी नेता सत्ता में आता है वो देश का खजाना लूटने में जुट जाता है। लंदन में आलीशान फ्लैट्स खरीदे जाते हैं, स्विट्जरलैंड के बैंकों में खाते खोले जाते हैं और जब देश की आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती है तो ये नेता टीवी पर आकर कहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, सिस्टम खराब है। सोचिए, जिस मुल्क का गृह मंत्री खुद ये मान रहा हो कि 70 साल से उनका सिस्टम उन्हें कहीं आगे नहीं ले गया, वो मुल्क अपने युवाओं को आगे क्या भविष्य देगा। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी आज गरीबी रेखा के नीचे जा रही है। उनके नौजवान के पास ना तो नौकरियां हैं, ना अच्छी शिक्षा के साधन हैं और ना ही कोई हुनर सीखने के अवसर। उन्हें बचपन से ही सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है कि भारत उनका दुश्मन है। लेकिन अब वहां के युवाओं को भी ये बात समझ आने लगी है कि उनका असली दुश्मन भारत नहीं बल्कि उनके अपने ही देश के भ्रष्ट नेता, लालची जनरल और निकम्मे अफसरशाही का ये पूरा सिस्टम, जिसे खुद मोहसिन नकवी साहब आज तबाह कर बैठे। और जब बात कंगाली की आती है तो पाकिस्तान के पास बहाने बनाने की पूरी एक किताब तैयार रहती है। कभी बाढ़ का बहाना, कभी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का बहाना, तो कभी पुरानी सरकारों की गलतियों का बहाना। लेकिन हकीकत यह है कि जब आप पूरी दुनिया में केवल इस उम्मीद पर जी रहे हो कि कोई ना कोई मुल्क आकर आपको कर्ज की भीख दे देगा, तो आपका अपना सिस्टम कभी मजबूत हो ही नहीं सकता। कर्ज से आप कुछ महीनों के लिए अपने देश की दाल रोटी चला सकते हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था और शासन का ढांचा खड़ा नहीं कर सकते। और आप तो दाल रोटी भी एक वक्त की अपने आवाम को मुहैया नहीं करा पा रहे। जब IMF की टीम इस्लामाबाद आती है तो पाकिस्तान के वजीरों के पसीने छूट जाते हैं। वो उनकी हर शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं, चाहे बिजली की कीमतें बढ़ानी, पेट्रोल डीजल के दाम दुगने करने हो या जनता पर भारी भरकम टैक्स लादना हो। जनता पिसती रहती है और नेता वॉशिंगटन में जाकर हाथ जोड़ते हैं। ऐसे में मोहसिन नकवी जी का ये कहना कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है कोई नई बात नहीं है। ये तो वो सच है जिसे पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया सालों से देख रही है। बस फर्क इतना सा था कि इस बार ये सच एक कुर्सी पर बैठे गृह मंत्री के मुंह से निकल गया है। अब जरा पाकिस्तान के इस गृह मंत्री की खुद की हैसियत भी देख लीजिए। मोहसिन नकवी साहब केवल गृह मंत्री नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB के चेयरमैन भी बने बैठे हैं।
सोचिए, जिस देश में एक ही बंदा गृह मंत्रालय भी संभाल रहा हो और क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी बना बैठा हो, वहां आप किस सिस्टम और किस प्रोफेशनल काम की उम्मीद करते हैं? ना इनसे देश की कानून व्यवस्था संभल रही है, ना इनसे क्रिकेट की टीम मीटिंग संभल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत भी आज वैसी हो चुकी है जैसे कि उनके देश की सिस्टम की, हर मैच में कोलैप्स। लेकिन नकवी साहब दोनों कुर्सियों का मलाईदार मजा ले रहे हैं और मंच पर आकर उपदेश झाड़ रहे हैं कि हमारा सिस्टम खराब है। अरे हुजूर, सिस्टम को खराब करने वाले कोई और नहीं, आप जैसे लोग ही हैं जो बिना किसी योग्यता के हर बड़ी कुर्सी पर कब्जा जमा कर बैठ जाते हैं। पाकिस्तान की इस बर्बादी का एक और बड़ा कारण है कि उनकी विदेश नीति का पूरे तरह फ्लॉप हो जाना। दुनिया का कोई भी आत्मसम्मान वाला देश अपनी विदेश नीति व्यापार, तकनीक और आपसी सहयोग से आधार पर बनाता है, लेकिन पाकिस्तान की विदेश नीति का कुल जमा जोड़ सिर्फ 3 बिंदुओं पर टिका है। पहला, भारत का विरोध करना, दूसरा, चीन की गुलामी करना और तीसरा, अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा। जब चीन ने देखा कि उनका सीपेक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में पूरी तरह डूब रहा है और उनके इंजीनियरों पर हमले हो रहे हैं, तो चीन ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। अमेरिका को जब तक अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जरूरत थी तब तक उसने डॉलर फेंके, लेकिन जैसे ही काम निकल गया उसने पाकिस्तान को दूध से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। अब जब कोई भी देश उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं, तो नकवी साहब को याद आ रहा है कि हमारा 70 साल पुराना ढांचा नाकाम हो चुका है। अब जरा एक नजर भारत और पाकिस्तान के इस विशाल और ऐतिहासिक अंतर पर भी डालते हैं, ताकि पूरी तस्वीर आपके सामने कांच की तरह साफ हो जाए। सन 1947 में दोनों देश एक ही दिन, एक ही तारीख और एक ही जमीन के टुकड़े से अलग हुए थे। भारत ने सही और समझदारी की राह चुनी। हमने अपने संविधान को सर्वोच्च माना, लोकतंत्र की जड़ों को देश के कोने कोने में गहरा किया, शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। IIT, IIM और एम्स जैसे विश्व स्तरीय संस्थान बनाए और आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक महाशक्ति बनकर दुनिया के मंच पर अपनी चमक बिखेर रहा है। अब आते हैं पाकिस्तान पर। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने लिए क्या रास्ता चुना? धर्म के नाम पर कट्टरता, भारत के प्रति अंधा कत्लो-गारत और नफरत, आतंकवाद का सरकारी निर्यात, सेना की तानाशाही और चौतरफा कंगाली। आज नतीजा पूरी दुनिया के सामने एकदम साफ। भारत एक तरफ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना तिरंगा फहरा रहा है, सूर्य मिशन भेज रहा है, डिजिटल क्रांति से पूरी दुनिया को चौंका रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का गृह मंत्री बड़े मंच पर आवाम के सामने खड़े होकर रोते बिलखते हुए अपनी लाचारी और कंगाली का ढिंडोरा पीट रहा है। मोहसिन नकवी साहब का यह बयान सिर्फ एक मंत्री की व्यक्तिगत राय या भाषण नहीं है, ये पाकिस्तान नाम के उस विफल प्रयोग का आर्टिफिशियल डेथ सर्टिफिकेट है जिसकी नींव ही नफरत, बंटवारे और झूठ पर रखी गई थी। जब आपकी नीयत ही हमेशा दूसरों के घर जलाने की हो तो वक्त की हवा बदलते ही आपका अपना आशियाना भी राख की तरह ढेर बन जाता है। पाकिस्तान के साथ आज बिल्कुल वही हो रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के गृह मंत्री का ये ऐतिहासिक कबूलनामा ये साफ साफ बताने के लिए काफी है कि ये मुल्क अब बर्बादी और तबाही के उस आखिरी चौराहे पर आ खड़ा हुआ है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। जब देश का गृह मंत्री खुद अपनी सरकार, अपने प्रशासन और अपने पूरे तंत्र की नाकामी पर अपने हाथों से मोहर लगा दे तो समझ लीजिए कि अब सिर्फ औपचारिक तबाही का ऐलान होना बाकी है। बाकी नकवी साहब, हम आपकी इस बेबाक ईमानदारी की दाद देते हैं। कम से कम आपने पाकिस्तान की 70 साल पुरानी बर्बादी का ये कड़वा सच पूरी दुनिया के सामने इतने खुले दिल से स्वीकार तो किया। दोस्तों, अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान वाकई कभी इस बर्बादी, कंगाली और कर्ज के दलदल से बाहर निकल पाएगा, या फिर आज से 10-15 साल बाद भी इनके नेता ऐसे ही कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमते नजर आएंगे? आपकी इस विषय में जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहरहाल, हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो ना पाकिस्तान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।